हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है तो उसमें हम आगे के सवाल देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, तो देखो पासा है, पासा तो उसको यदि एक बार फेंकने पर जो आपके परिणाम है, ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है और छह हो सकता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पहला है वो एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो पी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है आपके पास। देखो 2, 3 और 5, क्योंकि यही ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं का भाग जाता हो। तो देखो कितनी संख्या है, टोटल 3 और टोटल परिणाम कितने हैं हमारे पास, ये 6। तो 3/6 तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, सेकंड है 2 और 6 के बीच कोई संख्या है, तो ये हमारा पहला हो गया। सेकंड है 2 और 6 के बीच कोई संख्या। ठीक है, तो देखो 2 और 6 के बीच कोई संख्या है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं, तो P लिख देंगे। तो 2 और 6 के बीच हमारे पास कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, 3, 4 और 5। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्या है, ये 3 और टोटल परिणाम कितने हमारे पास 6। तो इसकी प्रायिकता भी क्या आ गई, 1/2। नेक्स्ट है एक विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, कि विषम। तो विषम कौन कौन सी संख्या हो सकती है हमारे पास, 1, 3, 5। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी 3/6, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास, 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 40। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। तो देखो कुल कितने पत्ते हैं, कुल पत्ते बराबर 52। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह, तो पी लाल रंग का बादशाह। तो देखो लाल रंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक तो ईंट होता है और एक पान होता है। तो टोटल कितने बादशाह होते हैं, 2। कितने में से निकालने हैं, 52 में से। तो प्रायिकता कितनी आ गई, 1/26। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कि एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, तो पी तस्वीर। ठीक है, तो देखो टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। ठीक है, तो 52 में से जो हमारे 13 होते हैं, या मैं ऐसे बोल दूं कि ईंट के कितने हमारे पास, 13। पान के भी कितने होते हैं, 13। सीढ़ी के भी कितने होते हैं, 13। और हुक्म के भी कितने होते हैं, 13। तो देखो जे होता है एक, तो उस पे तस्वीर होती है, एक के होता है और एक क्वीन होती है। ठीक है, तो इन 3 पे क्या होती है, तस्वीर होती है। तो प्रत्येक में कितने हो जाएंगे, 12। तो टोटल 12 और निकाले गए कितने में से है, 52 में से। तो कितने आ गए, 6/26 या 3/13। ठीक है, थर्ड देखो लाल रंग का तस्वीर पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर पी लाल रंग और तस्वीर वाला पत्ता है हमारे पास। तो लाल रंग के कितने होते हैं,
26 पत्ते, तो इनमें टोटल कितने हो जाएंगे 6, तो 6/52, तो कितना हो गया 3/26। फोर्थ बोल रहा है पान का गुलाम, तो पी पान का गुलाम, ठीक है। तो पान का गुलाम कितना होता है, देखो पान के कितने पत्ते होते हैं 13, तो उनमें गुलाम कितना होता है 1, कितने में से है 52 में से, तो ये हो गया हुकुम का पत्ता, तो पी हुकुम का पत्ता, ठीक है। तो हुकुम का पत्ता, तो बताओ हुकुम के कितने पत्ते होते हैं 13, टोटल कितने में से 52 में से, तो कितना हो गया 1/4। एक ईंट की बेगम, ठीक है, तो पी ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम कितनी होती है हमारे पास 1/, कितने में से होती है 52 में से, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, तो क्या है ताश के 5 पत्ते कौन कौन है, ईंट का, दैला मीन्स 10, गुलाम मीन्स जे, बेगम क्यू, बादशाह के, इक्का ए, को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है। तो बताओ टोटल कितने पत्ते हैं हमारे पास 5। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, तो पी क्वीन, तो कितना हो जाएगा हमारे पास क्वीन कितनी है 1, कितने में से 5 में से, तो ये हो गई इसकी प्रायिकता। यदि बेगम निकल आती है, ठीक है, तो बताओ बेगम निकल आती है, तो बेगम निकलने के बाद कितने पत्ते बच्चे हैं हमारे पास 10, जे, के और ए, ठीक है, और टोटल कितने पत्ते हो गए 4। यदि बेगम निकल जाती है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक इक्का है, ठीक है, तो पी ए, एक इक्का कितने में से निकाला गया है 4 में से, तो 1/4, और एक बेगम है, तो बेगम तो हमने इसमें है ही नहीं, तो पी क्वीन की प्रायिकता कितनी आएगी हमारी 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, तो देखो खराब कितने हैं हमारे पास 12, और अच्छे पेन कितने हैं 132, ठीक है, तो कुल कितने हैं हमारे पास 144, ठीक है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, ठीक है, तो पी गुड, मतलब जो पेन है आपका वो क्या है अच्छा, तो टोटल कितने पेन है अच्छे 132, और कितने में से निकाले गए हैं 144 में से, ठीक है। तो इसको देखो कट कर देते हैं, किससे 4 से करते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 छके 24, ठीक है, वापिस 3 से चला जाएगा तो कितना आएगा 11/12, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब 17 में चलते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, ठीक है, तो कुल कितने हैं हमारे पास
20, उसमें से खराब कितने हैं? 4। तो अच्छे कितने होंगे हमारे पास? 16। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस समूह में से एक बल्ब या दर्शा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। अब देखो, खराब बल्ब निकालना है तो P खराब बल्ब, ठीक है। तो खराब बल्ब कितने हैं टोटल? 4। कितने में से निकाले गए हैं? 20 में से। तो कितना हो गया? 1/5। अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब या दर्शा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब हमने क्या निकाल लिया? अच्छा निकाल लिया। तो कुल कितने हो गए हमारे पास? 19, जिसमें से खराब कितने हैं? 4 और अच्छे कितने हैं? 15, क्योंकि उसको वापस हमने रखा नहीं। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब या दर्शा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब ये बल्ब क्या होगा? अच्छा होगा। तो P अच्छा। ठीक है। तो कितने हैं अच्छे बल्ब? टोटल 15, और कितने में से है? 19 में से। तो 15/19। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 18 का। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दर्शा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगा 2 अंकों की संख्या। ठीक है। तो देखो 1 से लेकर हमारे पास कितनी है? 90 तक संख्याएं अंकित है। ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी 10 से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो देखो 10 से लेके 90 तक कितनी संख्या हो गई हमारे पास टोटल? उसमें 10 भी शामिल है। ठीक है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या होगी? 90 में से 10 माइनस कर देंगे हम। ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 80। तो देखो 1 से जो 90 तक हमारी जो संख्याएं हैं उनमें से 10 भी शामिल है। तो 90 में से 10 घटा दिया तो टोटल कितना आ गया? 80 और 1 81। ऐसा मतलब 2 अंकों की संख्या टोटल कितनी है हमारे पास? 81। ठीक है। और कितने में से? 90 में से। तो P 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए, तो 9 से कट जाएगा तो कितना आ गया? 9/10। उसके बाद ये बोल रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। ठीक है। तो P पूर्ण वर्ग। ठीक है। तो पूर्ण वर्ग क्या हो सकता है हमारा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसे ऐसे 9 का स्क्वायर। तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास? 9 डिजिट अपॉन में 90। ठीक है। तो ये कितना आ गया? 1/10। ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि थर्ड 5 से विभाजित एक संख्या है। ठीक है। तो देखो 5 से विभाजित एक संख्या है, तो 5 से विभाजित संख्या पहली क्या होगी हमारे पास? 5, उसके बाद दूसरी 10, तो ऐसे संख्या चलती रहेगी। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? तो देखो हम इसको कर लेते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे 5 से विभाजित। तो 5 से विभाजित संख्या। ठीक है। तो 5 से विभाजित पहली 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 9। ठीक है, तो P 5 से विभाजित संख्या, तो 5 से विभाजित कितनी है हमारे पास? टोटल 18/90। तो कितनी आ जाएगी? 1/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या होता है हमारा, 18 है वो क्या होता है? कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। तो ABCDEA, तो कुल कितने हैं हमारे पास? कुल अक्षर 6 है। ठीक है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो? तो बताओ P A प्राप्त होना चाहिए। तो A कितनी बार है हमारे पास? 2 बार। कितने में है? 6 में से। तो कितने आएगा? 1/3। उसके बाद बोल रहा है कि D प्राप्त हो, इसका मतलब P और D प्राप्त होगा हमें। तो PD कितना हो जाएगा हमारे पास? D कितनी बार है? 1 बार। और कितने में से है? 6 बार में से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 19 का। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो हम कोई भी पासा है वो इसके अंदर डालते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि इसका जो व्यास है वो कितना है? 1 मीटर। इसके अंदर पासा गिरना चाहिए। तो बताओ कैसे करेंगे? देखो ये जो दिख रहा है वो हमारे पास आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा? 3 × 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये टोटल क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो देखो पाई, तो इसको ले लेते हैं पाई इंटू r का मान कितना है? 1, व्यास 1 है, तो इसका मतलब 1/2। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/2। तो इसको लिख देते हैं π/4। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर गिरना चाहिए पासा, तो अनुकूल परिणाम क्या है? तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? अनुकूल परिणाम और बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास? π/4 अपॉन कुल परिणाम कितना है? 6। तो कितना हो गया? π/24। ठीक है, ये उसकी क्या जाएगी? प्रायिकता। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे लिए। नेक्स्ट है देखो 21 का, 21 का। तो 21 में क्या है? 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है। तो कुल कितने हैं हमारे पास? 144। और खराब कितने हैं? 20। तो अच्छे कितने हो जाएंगे? 144 में से माइनस कर देंगे तो 4 2 1 124।
ठीक है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको दे देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो हम जो पेन लेंगे वो क्या लेंगे, अच्छा पेन लेंगे। तो पी अच्छा पेन, ठीक है। तो अच्छा पेन, तो अच्छे टोटल कितने हैं 124, और कितने में से हैं 144 में से। तो 4 से कट जाएंगे, तो 4 तिये 12, 4 एकम 4, और ये कितना आ जाएगा 4 तिये 12, 4 छके 24, ठीक है। तो 31/36। दूसरा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब वो क्या है, खराब पेन। तो पी खराब पेन, तो खराब पेन कितने हैं हमारे पास 20 बट्टे कुल कितने हैं 144। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 से कट जाएंगे, तो 5, और 4 तिये 12, 4 छके 24, तो 5/36। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्या बोल रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए, निम्न सारणी को पूरा कीजिए कि जो 2 है उसके आने की प्रायिकता, मतलब घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग प्रायिकता कितनी है 1/36 है, ठीक है। तो 3 आने की कितनी होगी, 4 आने की कितनी होगी, इस प्रकार से देखना है। तो देखो कैसे देखेंगे, 22 का है, देखो 2 पासे उछाले गए हैं, ठीक है। तो 2 पासे उछाले गए हैं, तो एक बात बताओ देखो कि 2 पासों को एक बार उछालने पर प्राप्त मान लो संख्या है, ठीक है। तो देखो पहली पासे पे 1 है, तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है, ठीक है। या 1 पहले पे 1, दूसरे पे 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। उसी प्रकार 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। उसी प्रकार 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ठीक है। उसी प्रकार 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ठीक है। तो टोटल कितनी है, कुल कितनी हो गई हमारे पास 36 घटनाएं हो गई, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 होना चाहिए। तो ये पहली संख्या है, उसका योग क्या है 2, तो 1/36। उसके बाद ये कह रहा है कि 3 होना चाहिए, तो या तो 2 1 है उसका 3 होगा, ठीक है, या ये 2 1 है उसका 3 होगा, ठीक है। इसका मतलब 2 ही घटनाएं ऐसी है जिनका योग कितना होगा 3 होगा। तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/36,
तो इसको कंप्लीट कर देते हैं 2/36। उसके बाद ये कह रहा है कि अंक योग 4 होना चाहिए। तो 4 देखो 1 3 का कितना होगा 4, उसके बाद 3 1 का भी कितना होगा 4, उसके बाद 2 2 का योग भी कितना होगा 4। इसका मतलब टोटल कितनी है 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/36। उसके बाद ये कह रहा है कि योग 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 किसका होगा 4 और 1। तो यहाँ पे देखो योग 5 मतलब 1 डिजिट आ गई हमारे पास निकल के 4 और 1। उसके बाद यहाँ पे 3 और 2, तो इसका योग भी कितना है 5, तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद 3 और 2, तो इसका योग भी कितना होगा हमारे पास 5, तो ये 1 आ गया हमारे पास। उसके बाद 4 और 1, तो ये भी कितना होता है हमारे पास 5, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो टोटल कितने परिणाम हुए 4। तो इसका मतलब ये जो प्रक्रिया है ये कितनी आ जाएगी 4/36। उसके बाद ये बोल रहा है कि 6 आना चाहिए। तो 6 देखो किसका आ सकता है 5 और 1 6, मतलब यहाँ से 1 डिजिट निकल के आ गई हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे 4 और 2 6, मतलब यहाँ पे 1 आ गई हमारे पास। उसके बाद 3 और 3, तो कितना हो गया 6 1 आ गई हमारे पास। उसके बाद 4 और 2 कितना हो गया 6, मतलब 1 आ गई डिजिट। उसके बाद 5 और 1 कितनी आ गई 6, इसका मतलब 1 आ गई। तो टोटल कितनी संख्या हो गई हमारे पास 5। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो कितनी आएगी 5/36। अब देखो योग 7 आना चाहिए। तो 7 देखो 6 और 1, मतलब 1 डिजिट आ गई। उसके बाद 5 और 2 कितना आ गया 7, तो 1 डिजिट आ गई। उसके बाद 4 और 3 कितना आ गया 7, तो 1 डिजिट आ गई। उसके बाद 4 और 3, ठीक है, तो यहाँ से 1 डिजिट आ गई। उसके बाद 5 और 2 कितना हो गया 7, 1 डिजिट आ गई। उसके बाद 6 और 1 कितना आ गया 7, तो 1 डिजिट आ गई। तो टोटल कितना हो गया 6। तो इसकी प्रक्रिया कितनी हो जाएगी 6/36। उसके बाद ये कह रहा है कि योग कितना आना चाहिए हमारे पास 8 आना चाहिए। तो 8 देखो पहले में किसी का योग 8 नहीं है। दूसरे में देखो 2 और 6 का योग, इसका मतलब यहाँ पे अभी 0 है। 2 और 6 मीन्स एक संख्या। 5 और 3 8, 5 4 और 4 8। उसके बाद 5 और 3 कितना हो गया 8। उसके बाद 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई 5। तो ये कितना हो गया 5/36। नेक्स्ट बोल रहा है कि योग हमारे पास 9 आना चाहिए। तो 9 आना चाहिए, तो मतलब कितना हो गया 6 और 3 कितना हो गया 9। इसका मतलब यहाँ पे तो 9 आएगा नहीं, तो टोटल कितना है ये 0। तो 6 और 3 कितना हो गया 9, तो 1। उसके बाद 5 और 4 9, तो कितना हो गया 1। उसके बाद 5 और 4 कितना हो गया 9, इसका मतलब 1। उसके बाद 6 और 3 कितना हो गया 9 1। तो यहाँ से कितना आ गया 4/36। तो टोटल कितनी आ गई 4/36। उसके बाद ये बोला है 10 आना चाहिए। तो देखो यहाँ तक योग 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 हो गया आपकी बात। तो देखो 6 और 4 कितना हो गया 10 1। उसके बाद 5 और 5 कितना हो गया 10, तो 1। उसके बाद 6 और 4 कितना हो गया 10, तो टोटल कितना हो गया 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/36।
उसके बाद 11 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 10 है, इसका मतलब ये गलत। 6 और 5 11 और 6 और 5 11, इसका मतलब ये कितना आ गया 2/36। ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारात्मक उत्तर दीजिए। अब ये बोल रहा है कि कुल 11 परिणाम है, तो देखो 11 परिणाम कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे 11 परिणाम है, तो ये बात तो सही है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 परिणाम है, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? तो ये देखो गलत बात है, क्योंकि 2 की प्रायिकता 1/36 है, 3 की प्रायिकता 2/36 है, 4 की प्रायिकता 3/36 है। इसका मतलब ये जो बात बोल रहा है वो क्या है, गलत बात बोल रहा है। तो हम अपना यहाँ पे क्या दे देंगे, औचित्य दे देंगे कि 2 की प्रायिकता कितनी है 1/36 है, 3 की तो सभी की प्रायिकता बता देंगे, और ये जो तर्क है उससे हम सहमत नहीं होंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो देखो एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। इसका मतलब एक सिक्के को 3 बार उछालने पर परिणाम तो कितना आएगा 2 की पावर 3, मतलब 8 परिणाम आएंगे, ठीक है। अब देखो जो परिणाम आएंगे वो क्या क्या आएंगे, देखो पहले सिक्के पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड आ सकता है, ठीक है। फिर पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, ठीक है। फिर देखो पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, ये भी आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, ये भी आ सकते हैं। फिर पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, ये भी आ सकता है। और पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, ये भी आ सकता है, ठीक है। और एक क्या आ सकता है, देखो पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, और या तीनों ही सिक्कों पे टेल टेल टेल, ये आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित करनी है हमें, ठीक है। तो देखो पी लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स क्या आ जाएगा, हार। तो देखो हेड हेड हेड, एक बार यहाँ पे वो जीतेगा, टेल 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 यहाँ पे जीतेगा, इसका मतलब कहाँ पे हारेगा, इन जगह पे हारेगा वो। तो कितने हैं 6, और टोटल कितने हमारे पास 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/4। तो ये हो गई इसकी प्रायिकता। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो जो पासा है हमारे पास, तो उसको 2 बार फेंका हमने, तो पहली जो घटना है वो हमारी 1 1 सेम एज इट इज, 1 1 1 2 1 3
14 और 15, ठीक है। उसके बाद 21, 22 और यहाँ पे 15 और 16, तो ये 25 और ये 26, ठीक। ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास 61 और 62 और चलते जाएंगे तो यहाँ पे 6 से 6, ठीक है। और ये ऐसे चलता जाएगा तो टोटल जो परिणाम आएंगे वो कितने आएंगे हमारे पास 36, ठीक है। अब ये कह रहा है 5 किसी भी बार में नहीं आता, इसका मतलब 5 कहाँ कहाँ आता है, या तो 5 का जो आएगा 5 आने का क्रम, ठीक है। तो 5 कहाँ कहाँ पे आएगा, 1 5 पे आएगा, ठीक है, 2 5 पे आएगा, ठीक है, 3 5 पे आएगा, ठीक है, 4 5 पे आएगा, ठीक है, और 5 5 पे आएगा, ठीक है, और 6 और 5 पे आएगा। ये तो आएगा। उसके बाद देखो 5 1 पे आएगा, 5 2 पे आएगा, 5 3 पे आएगा, 5 4 पे आएगा, 5 5 हमने ले लिया तो 5 और 6 पे आएगा। इसके अलावा 5 नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो टोटल जो ये कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल कितनी है 11। तो इसका मतलब है देखो और वैसे कितनी है 36। तो देखो ये कह रहा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो P 5 नहीं, ठीक है। तो 5 नहीं, देखो टोटल कितनी है हमारे पास 36 और ये कितनी हो जाएगी 36 माइनस कितनी बार 5 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11। तो इस प्रकार 5 तो 25/36, ठीक है। तो ये क्या हो गई 5 नहीं, 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है। तो P 5 कम से कम एक बार, तो कम से कम एक बार आएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी आ सकते हैं। तो टोटल कितनी घटना हो जाएगी, देखो 1 5 आएगा, 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 6, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी टोटल 11/36। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 में। निम्नलिखित में से कौन से तर्क मतलब सत्य है असत्य है, तो ये बताना है। तो 25 में देखो फर्स्ट है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। तो देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर परिणाम कितना आएगा, 2 की पावर 2 मीन्स 4 परिणाम आएंगे, ठीक है। कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर परिणाम ये आएंगे। अब ये कह रहा है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, ठीक है, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो ये गलत बात है। कैसे, देखो कि मान लो हेड हेड आया
तो प्रायिकता कितनी होगी हमारी, प्रायिकता इसकी हेड की, तो कितनी होगी, टोटल ये कितने हैं 4, तो हेड की 1/4। फिर टेल की बात करें तो भी 1/4, और हेड टेल की बात करें तो भी 1/4, और टेल हेड की बात करें तो भी 1/4 होगी। उसका मतलब जो पहला है वो हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकंड देखो, एक पासे को फेंका जाता है, इसका मतलब पासा फेंका हमने, तो पासा फेंकने पर परिणाम तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यही आ सकता है एक पासा फेंकने पर एक बार में। तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, सही बात है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो देखो विषम संख्या हमारे पास क्या है, विषम संख्या तो क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है। तो P विषम आने की प्रायिकता कितनी है हमारी, टोटल परिणाम ये कितने हैं 3, और ये कितने हमारे पास 6, तो कितना हो गया 3/6 तो बराबर 1/2। तो ये बात क्या हमारी सही है। तो इस प्रकार जो हमारी प्रायिकता वाली एक्सरसाइज है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो बने रहे हमारे साथ, नेक्स्ट हम देखेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।